Good morning, class 8 students. We are going to start our grammar book. हमने 3 chapters already complete कर रहे हैं. Now we are on the chapter 4 pronouns. I don't think आपको ज़्यादा explanation की ज़रूरत पड़ेगी because we have already studied pronouns in 6th and 7th class. So what is pronoun? Basically it is made up of two words, pro and noun. So इसका मतलब इसमें noun include होता है. तो ऐसे वर्ड्स जो नाउन की जगह पे आते हैं, जो द वर्ड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, दैट आर नोन एज प्रोनाउन. लाइक विवेक इज डांसिंग. ओके, तो विवेक इज डांसिंग की जगह क्या लिख सकती हूँ मैं? ही इज डांसिंग. तो उधर विवेक की जगह ही आ गया. ओके, नेक्स्ट वर्ड्स दैट रिप्लेस नाउन्स आर नोन एज प्रोनाउन. अभी जस्ट मैंने जो बोला, प्रोनाउन आर यूज्ड टू अवॉइड द रिपीटिशंस ऑफ नाउन एंड मेक सेंटेंस शॉर्टर एंड क्रिस्पियर. तो प्रोनाउन क्यों यूज करते हैं हम? सेंटेंस को छोटा बनाने के लिए और उससे क्लैरिटी देने के लिए. मतलब अगर मैं बोलूंगी कि श्रद्धा इज डांसिंग, श्रद्धा इज डांसिंग वेरी ब्यूटीफुली, श्रद्धा इज वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, श्रद्धा पेशेंटली लिसन टू ऑल माई वर्क. तो बार बार अगर मैं उसका नाम लूंगी तो इट विल बी क्वाइट मेसी एंड लॉन्ग. सो इफ आई टेल दैट श्रद्धा इज गुड एट डांसिंग, she is also intelligent girl, she listens to me carefully. Okay, so हमने इतने सारे सेंटेंस को शॉर्ट पे करते हुए ज्वाइन भी किया. तो वहाँ पे क्या प्रोनाउन यूज करते हैं हम? फॉर एग्जाम्पल, कमला woke up early, she went out for a walk. कमला जल्दी उठ गई और वो वॉक पे चले गए. इसका मतलब अंडरस्टूड है कि she मतलब कमला है. You know, he we use for boys and she we use for girls and it we use for non-living things. I hope you know this well. चेतन इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ टू द क्लास. तो चेतन ने खुद को इंट्रोड्यूस किया. नाउ आई एम इफ आई राइट चेतन इंट्रोड्यूस चेतन टू द क्लास, सो इट विल नॉट लुक गुड, राइट? चेतन ने खुद को, सो हियर इट इज रिटन हिमसेल्फ. ईच ऑफ द चिल्ड्रन वाज गिवन अ योगा मैट. सारे बच्चों को एक योगा मैट दिया गया. इफ आई से दैट बॉय गेट, दिस बॉय गेट, दैट, सो इट विल बी क्वाइट लॉन्ग. सो फॉर शॉर्टेज वी यूज ईच. हमने बहुत तरह के प्रोनाउंस देखे हैं. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अगेन पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. सो बहुत सारे तरह के देख रखे हैं. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट रिलेटिव प्रोनाउन. इस चैप्टर में हम सिर्फ रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी 7th क्लास में बहुत सारे टाइप के प्रोनाउन देखे हैं. रिलेटिव भी पढ़ा है बट उसको अब हम डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं, राइट? सो वी यूज रिलेटिव प्रोनाउन टू गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द नाउन्स और प्रोनाउन्स दैट ऑलरेडी मेंशन. तो हमने ऑलरेडी जो नाउन और प्रोनाउन को मेंशन किया है उनको फिर से लिखने के लिए, फिर से बताने के लिए, फिर से बात करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन. दे आर कॉमनली यूज टू जॉइन सेंटेंसेस. और उनको काय के लिए यूज किया जाता है? सेंटेंस जॉइन कर. रिलेटिव मतलब बेसिकली रिलेटिव कौन होता है? हमारे जान पहचान का या जो कनेक्टिविटी होती है उसको बताता है. सो हियर ऑल्सो विल यूज टू जॉइन सेंटेंस. द रिलेटिव प्रोनाउंस आर, और कुछ रिलेटिव प्रोनाउंस है who, whom, whose, which, that. So these are many relative pronouns. Next, we use who, whom and whose for people. Who, whom और whose हम लोगों के लिए यूज करते हैं. who मतलब वो, whom मतलब वही, whose मतलब कौन था, कौन, ठीक है? तो हम ये लोगों के लिए यूज करते हैं. लाइक दिस इज आमा, दिस इज आमना, her brother studies in my class. So this is Amna whose brother studies in my class. ये आमना है जिसका भाई मेरी क्लास में पढ़ता है, ठीक है? Please meet Mr. Rao. Mr. Rao is the head of our department. Please meet Mr. Rao, who is the head of our department. Mr. Rao से मिलो जो कि हमारे डिपार्टमेंट के हेड है. We usually use which and that refer to things. हम which और that का के लिए यूज करते हैं? थिंग्स के लिए, ठीक है? ये पीपल के लिए, थिंग्स के लिए. लाइक दिस इज द बैग दैट यू वांटेड. ये वही बैग है जो तुमको चाहिए था. द कोट विच शांतनु बॉट यस्टरडे विच इज मिसिंग. ये कोट जो कोट शांतनु लेके आया वो मिसिंग है. अब हम दैट और विच दोनों में से एक भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? जरूरी नहीं कि दैट ही आएगा या जरूरी नहीं विच ही आएगा. ओके, the part of the sentence introduced by relative pronoun should be placed close to noun it talks about. So जो भी पार्ट है सेंटेंस का रिलेटिव प्रोनाउन जो बता रहा है उसको नाउन के बहुत करीब होना चाहिए. लाइक द बॉय रिसीव्ड द लेटर हु मेट द पोस्टमैन. सो उस लड़के को लेटर मिल गया जो पोस्टमैन से मिला था. पोस्टमैन क्या है? नाउन. इधर देखिए, सॉरी,
बॉय क्या है, यहाँ पे हम बॉय के बारे में बात करें लेकिन वो उससे बहुत दूर है, तो वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग। द बॉय हु मीट द पोस्टमैन रिसीव द लेटर, तो जो लड़का पोस्टमैन से मिला उसको लेटर मिल गया, तो ये दोनों पास में है, ये राइट है। आया समझ में? अगर आप एक और बार रीड करोगे यहाँ तक तो आपको क्लियर समझ आ जाएगा कि क्या बोल रहे हैं, और हम एक्सरसाइज करेंगे तो फिर तो क्लैरिटी आ ही जाएगी। We use which and that as relative pronoun in formal writing. हम which और that formal writing में यूज करते हैं। स्पोकन इंग्लिश we drop this to pronoun. और जब हम बोलते हैं तब दोनों में से एक बोल सकते हैं, लाइक रिटर्न में द बुक दैट यू lent me is very interesting. जो तुमने बुक दी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। स्पोकन द बुक यू lent me is very interesting. और जब हम बोलते हैं तब हम जरूरी नहीं कि इनका यूज करें, हम फ्लो में बिना यूज करे भी बोल सकते हैं, लेकिन जब हम लिखते हैं तब इनमें से इसका यूज करना चाहिए। ओके, रिटर्न किरण एट द कस्टर्ड विच आई हैड केप्ट फॉर नीना। किरण ने वो कस्टर्ड खा लिया जो मैंने नीना के लिए रखा था। किरण एट द कस्टर्ड आई केप्ट फॉर नीना। ओके, नाउ वी आर ऑन द एक्सरसाइज। सो फिल इन द ब्लैंक्स विथ रिलेटिव प्रोनाउन। फर्स्ट, isn't that the same car which that we saw yesterday? So which भी आ सकता है, that भी आ सकता है। ये वही कार है जो हमने कल देखी। नेक्स्ट, The man dash is wearing blue tie is my uncle. वो आदमी जिसने ब्लू टाई पहन रखी है वो मेरे अंकल है। So who? Our neighbor who loves animal has 4 dogs. हमारे नेबर जिनको एनिमल्स बहुत पसंद है उनके पास 4 डॉग्स है। Please place the table which is in the corner over there. So टेबल लगा दो जो कि कॉर्नर में है। I hope ऐसे आप लोग ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। Again we are on the next exercise. Complete this all and understood it well. B. Take the correct option to complete the passage. Curator. Curator मतलब होता है जो म्यूजियम में आपको चीजें समझाता है। सपोज हम किला देखने गए हैं, या हम रेड फोर्ट देखने गए हैं, या हम आईफल टावर देखने गए, कुछ भी जो भी देखने जाते हैं हम ऐसी जगहों पे म्यूजियम टाइप, तो कोई आपको होता है जो आपको सारी चीजें समझाता है कि यहाँ पे ऐसा हुआ था, ये इतने साल पुराना है, मतलब जिसको सारी चीजों का नॉलेज होता है, हम गाइड जिसको बोलते तो उसको बोलते क्यूरेटर। ठीक है, क्यूरेटर। वेलकम टू आवर म्यूजियम, वी शैल कंडक्ट अ गाइड टूर फॉर आवर म्यूजियम विच इज स्प्रेड ओवर 3 floors. Please meet Mr. Rahim and his assistant who will guide you through the museum. So क्यूरेटर बेसिकली आप सबको मतलब जो उनका उसका ओनर होगा वो मिला रहा है सबसे, तो बोल रहा है आप हमारे म्यूजियम में आइए, आपको टूर लगाएंगे हम, और जो कि 3 फ्लोर पे है, तो आप मिस्टर रहीम से मिले जो कि मेरा असिस्टेंट है, और रहीम और उनके असिस्टेंट से मिले जो कि आपको उसका गाइड करेंगे म्यूजियम का। सो इधर हमने विच यूज किया, इधर हमने हु यूज किया। स्टूडेंट, विल यू शो अस द वर्किंग मॉडल ऑफ अ सोलर कार दैट वाज रिसेंटली मेंशन्ड इन द न्यूज़पेपर। सो यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात की जा रही है, इसलिए हमने दैट यूज किया, राइट। सो तो आप हमें सोलर कार का बताइए मॉडल जो कि हमने न्यूज़पेपर में देखा था। क्यूरेटर, आर यू टॉकिंग अबाउट दिस मॉडल विच वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ एन इंजीनियरिंग कॉलेज? सो क्या तुम इस मॉडल की बात कर रहे हो जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट ने दिया है? यस। क्यूरेटर, इट इज द मॉडल which has been selected for International Science Fair scheduled to be held on 7th May 2020. Unfortunately, it is currently not available for viewing. So ये वही मॉडल है जो कि इंटरनेशनल साइंस फेयर जो कि 7 मई 2020 को होना था उसके लिए रखा गया है, लेकिन वो अभी हमारे पास नहीं है, तो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। स्टूडेंट, वी हैव ऑल्सो हर्ड ऑफ अ मॉडल दैट कैन रन ऑन बोथ लैंड एंड सी। हमने ऐसे मॉडल के बारे में भी सुना है जो लैंड और सी दोनों पर रन कर सके। तो यहाँ पे हु और हुज काहे के लिए आता है? पीपल के लिए, बट यहाँ पे दैट इसलिए आया है क्योंकि मशीन की बात हो रही है। क्यूरेटर, वी कैन सर्टेनली शो यू दैट अदर वर्किंग मॉडल्स विच विल स्टिमुलेट योर इमेजिनेशन, बट हम उसकी जगह आपको दूसरे मॉडल्स दिखा सकते हैं जो कि आपकी इमेजिनेशन को सूट करेगा, मतलब जिसपे आपको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विथ हु और हुम। हमको बताना है हु कब आएगा और हुम कब आएगा। हु कब आता है? जब हम किसी चीज के लिए क्यूरियस होता है, हमको जानना होता है, या हम बोलते वही है, और हुम मतलब एग्जैक्ट वही चीज है कि हाँ वही है। ठीक है। हु मेड दिस डिलीशियस पूरन पोली? किसने बनाई है डिलीशियस पूरन पोली? मतलब हमको पता नहीं किसने बनाई है, तो हु हम कब यूज करते हैं? जब हमको पता नहीं होता किसने करा है। तो हुम वॉज द लेटर एड्रेस, ये लेटर किसको जाने वाला है? ठीक है,
तो यहाँ पे whom आया, मतलब हम उसको जानते हैं ऑलरेडी, ठीक है। माई फ्रेंड whom स्नेहा मेट yesterday इज एन आर्टिस्ट, तो whom क्यों आया, क्योंकि हमको पता है ऑलरेडी जिससे स्नेहा मेट कर चुकी है वो, तो whom आया। नेक्स्ट, आई थिंक मिस्टर जोशी इज द वन हु कैन सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर अस, मुझे लगता है मिस्टर जोशी वही है जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कैन यू गेस दैट गिव मी दिस गिफ्ट, क्या तुम गैस कर सकते हो किसने मुझे गिफ्ट दिया, तो हमको पता नहीं किसने दिया। तारिणी एंड रजा आर माई फ्रेंड्स whom I shall be traveling to Agra, तो तारिणी और रजा को हम जानते हैं, वो जानता होगा इसलिए whom आया। The doctor who treats my grandfather is hopeful that he will recover quickly from his illness, तो हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे who आया है। To whom shall I hand over this package, अब मैं पूछ रहा हूँ किसको मैं पैकेट दूँ ये, तो whom आया। So we are stopping it right here and do attend my all the online classes, okay, and complete your grammar work.